जब जीवन की राहों में अचानक अंधेरा घेराता है, जब अपनों के बीच रहकर भी मन अकेला हो जाता है, जब बार बार प्रयास करने पर भी सफलता दूर खड़ी मुस्कुरा रही होती है, तब हृदय की गहराई से एक ही पुकार निकलती है, हे संकट हरने वाले, अब तुम ही सहारा हो। और उसी क्षण कहीं भीतर से एक कोमल, आश्वस्त करने वाली अनुभूति जन्म लेती है कि हम अकेले नहीं हैं। कोई अदृश्य करुणा, कोई अटूट शक्ति, कोई प्रेममयी उपस्थिति हमारे साथ है। वही है हमारे पवन पुत्र, अंजनी सुत, श्री राम के दास, भक्त शिरोमणि श्री हनुमान। प्रिय भक्तों, आज हम उस दिव्य सत्य को हृदय में उतारने का प्रयास करेंगे कि संकट हरने वाले को ही हनुमान कहते हैं। पर यह समझना आवश्यक है कि वे संकट केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं। असली संकट तो मन के भीतर उठने वाले भय, संदेह, निराशा और अशांति के हैं। जब मन डगमगाता है, तब हनुमान स्मरण से स्थिरता आती है। जब विश्वास कमजोर पड़ता है, तब बजरंग बली का नाम शक्ति बनकर खड़ा हो जाता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। इसका भावार्थ है कि जो मन, कर्म और वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है, उसके संकट दूर हो जाते हैं। यह संकट का अर्थ केवल विपत्ति नहीं, बल्कि मन की उलझनें भी हैं। जब हम श्रद्धा से उनका स्मरण करते हैं, तो हमारे भीतर साहस जागता है, और वही साहस हमें परिस्थितियों से बाहर निकालता है। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन सेवा और समर्पण का प्रतीक है। सुंदरकांड का वो प्रसंग याद कीजिए, जब समुद्र पार करने से पहले वे क्षण भर के लिए अपनी शक्ति भूल गए थे। तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी सामर्थ्य का स्मरण कराया। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि कभी कभी हम अपनी शक्ति भूल जाते हैं, परंतु वो शक्ति हमारे भीतर ही होती है। हनुमान जी केवल बाहर नहीं, हमारे अंतर में भी विराजमान हैं। जब हम उनका नाम लेते हैं, तो हम अपनी ही सुप्त शक्ति को जगाते हैं। हनुमान चालीसा में आता है, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरों पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। तुलसीदास जी विनम्रता से कहते हैं कि मैं बुद्धिहीन हूँ, इसलिए पवन कुमार का स्मरण करता हूँ। वे बल, बुद्धि और विद्या देने वाले हैं और कलेशों को हरने वाले हैं। यहाँ भी संदेश यही है कि हनुमान स्मरण से मन के विकार शांत होते हैं। जब भीतर का विकार मिटता है, तब बाहर का संकट भी छोटा लगने लगता है। भागवत पुराण में भक्ति को 9 रूपों में बताया गया है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। हनुमान जी दास्य भक्ति के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। उन्होंने स्वयं को पूर्णतः श्रीराम के चरणों में समर्पित कर दिया। जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर की शरण में आता है, तब उसका जीवन हल्का हो जाता है, क्योंकि तब वो अकेला नहीं चलता, उसके साथ विश्वास चलता है। संत कबीर कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। ये पंक्ति हमें याद दिलाती है कि भक्ति केवल संकट के समय की औषधि नहीं, बल्कि जीवन का सतत आधार है। यदि हम सुख में भी हनुमान स्मरण करें, तो दुख का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि तब मन पहले से ही मजबूत होता है। संत रविदास ने कहा था कि सच्ची भक्ति मन की पवित्रता में है। जब हृदय निर्मल होता है, तभी ईश्वर का अनुभव होता है। हनुमान जी का चरित्र इसी निर्मलता का प्रतीक है। वे बलवान हैं, पर विनम्र हैं। वे समर्थ हैं, पर अहंकार रहित हैं। वे वीर हैं, पर करुणामय हैं। यही संतुलन हमें भी सीखना है। शिव पुराण में हनुमान जी को शिव का अंश माना गया है। इसका अर्थ ये है कि उनमें तप, त्याग और योग की पराकाष्ठा विद्यमान है। जब हम उनका नाम लेते हैं, तो केवल एक देवता का नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और ज्ञान के समन्वय का स्मरण करते हैं। यही कारण है कि उनका स्मरण मन को स्थिर करता है। कभी कभी जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं। हम सोचते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? परंतु हो सकता है कि वो रुकावट हमें किसी बड़ी भूल से बचा रही हो। हनुमान जी का स्मरण हमें धैर्य सिखाता है। वे स्वयं भी अनेक परीक्षाओं से गुजरे, पर कभी विचलित नहीं हुए। उनका हर कदम श्री राम के नाम से जुड़ा था। जब लक्ष्य स्पष्ट हो और मन में समर्पण हो, तब रास्ते की कठिनाइयां भी साधना बन जाती हैं। मीराबाई ने कहा था कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोय।
यही भाव जब हनुमान भक्ति में आता है तो भक्त कह उठता है, मेरे तो हनुमत लाल और न कोई सहारा। ये सहारा बाहरी नहीं, आंतरिक है। जब मन टूटता है तब हनुमान जी का स्मरण उसे जोड़ देता है। जब आत्मविश्वास डगमगाता है तब उनका नाम उसे संभाल लेता है। सुंदरकांड में सीता माता को आश्वस्त करते हुए हनुमान जी कहते हैं कि श्री राम अवश्य आएंगे। उस क्षण वे केवल दूत नहीं, आशा के प्रतीक बन जाते हैं। यही आशा हर भक्त के जीवन में उतर सकती है। जब परिस्थितियां कठिन हों तब हनुमान जी का स्मरण हमें याद दिलाता है कि ये समय भी बीत जाएगा। प्रिय भक्तों, हनुमान संकट हरते हैं, पर उनका तरीका चमत्कार नहीं बल्कि चेतना का जागरण है। वे हमें साहस देते हैं, विवेक देते हैं, धैर्य देते हैं। जब हम नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो शब्दों के माध्यम से मन में सकारात्मकता का संचार होता है। वही सकारात्मकता ही संकटों का सामना करने की शक्ति बनती है। तुलसीदास जी ने लिखा, राम दुआरे तुम